जब तक देवर भाभी पर हाथ उठा रहा था तब तक कोई परेशानी नहीं थी। घर के सभी सदस्य बैठकर खाना खा रहे थे। बहू सावी सबको गर्मा गर्म रोटियां सेक कर परोसती जा रही थी। तभी देवर तरुण घर में आया। उसके घर में आते ही सास जानकी जी ने सावी को उसके लिए खाना परोसने के लिए कहा। सुनकर सावी थाली लगाकर ले आई, लेकिन तभी थाली में लौकी की सब्जी देखकर तरुण भड़क गया। ये क्या सब्जी बनाई है? मैं ये सब्जी नहीं खाता हूँ। सुनकर जानकी जी बोली, अरे बेटा, बहू ने खाना बना दिया है। उसे नहीं पता था कि तुम ये सब्जी नहीं खाते हो। आखिर वो इस घर में नहीं है, इसलिए आज तो यही खा लो। मम्मी, आपकी बहू नहीं है तो मैं क्यों खाऊं ये सब्जी? उसे खिलाना है तो अपने मायके वालों को जाकर खिलाए। तरुण बदतमीजी से बोला। देवर जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मेरे मायके को क्यों घसीट रहे हो? सावी का इतना कहते ही तरुण ने उसके गाल पर थप्पड़ दे मारा। आप इस घर की बहू हो, बहू ही बनकर रहो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। तरुण के ऐसा करने से घर के सारे लोग सकते में आ गए, जबकि सावी अपने गाल पर हाथ लगाए खड़ी देखती ही रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या कर रहा है? ऐसे कोई अपनी भाभी पर हाथ उठाता है क्या? ससुर जी ने कहा। गिरीश, तू बहू को अंदर लेकर जा, जानकी जी ने कहा। उनके कहने पर गिरीश सावी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। सावी, तुम बात को दिल पर मत लेना। जरूर तरुण बाहर किसी न किसी से लड़कर आया है, इसलिए उसे गुस्सा आ गया, गिरीश ने कहा। बस बहुत हो गया। मैंने ये शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। तुम्हारे भाई की हिम्मत कैसे हो गई मुझ पर हाथ उठाने की? सावी गुस्से में बोली। सावी, बात को समझो। अरे तरुण अभी छोटा है, उसे सही और गलत की पहचान नहीं है। पर तुम तो बड़ी हो, क्यों छोटी सी बात को तुल दे रही हो? गिरीश सावी को समझाते हुए बोला। ये छोटी सी बात है तुम्हारे लिए? तुम्हारा छोटा भाई मुझ पर हाथ उठा रहा है और तुम उसका सपोर्ट कर रहे हो। और कितना छोटा है वो? 26 साल का है वो। उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हो तुम लोग, सावी ने कहा और अपना सामान पैक करने लगी। ये देखकर गिरीश ने कहा, अब ये क्या तमाशा लगा रही हो तुम? सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि तुम लोग तो उसे डांटना तो दूर की बात है, समझा भी नहीं रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम लोगों की सहमति है उस थप्पड़ में, सावी ने कहा। अब ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? घर की बात बाहर जाएगी अच्छा लगता है क्या? नहीं, घर की बात बाहर जाए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में जो तमाशा हो रहा है ये भी अच्छा नहीं लगता। आखिर सावी ने अपना सामान पैक किया और सामान लेकर बाहर आ गई। देवर तरुण अभी भी गुस्से में उसे घूर रहा था। उसे तो अपनी गलती का कोई पछतावा भी नहीं था। पर सास जानकी जी भी उस समय सामान के साथ देखकर बोली, बहू ये क्या कर रही हो? तुझे पता है ना उसका गुस्सा कितना तेज है। इसमें तो अक्ल नहीं है, पर तुम में तो अक्ल है। मम्मी, यही तो समझा रहा हूँ मैं से, पर ये तो समझने का नाम ही नहीं ले रही है। भला घर की बात बाहर जाएगी अच्छा लगता है क्या? गिरीश कमरे से बाहर आते हुए बोला। बहू, इसे छोटा समझकर माफ कर दे। तू भी क्या बात को पकड़ कर बैठी हुई है, जानकी जी ने कहा। इससे पहले सावी कुछ कहती उसके ससुर जी हाथ जोड़कर बोले, बहू, भगवान के लिए इसे इस बार माफ कर दे। अगर ये दोबारा ऐसी कोई हरकत करता है तो फिर तुम अपना निर्णय लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो। सुनकर सावी सोच में पड़ गई। आखिर ससुर जी हाथ जोड़कर कह रहे थे। ये देखकर गिरीश ने कहा, अब कम से कम पापा का तो मान रख लो। दोबारा ऐसा कुछ हो तो फिर देख लेना। आखिर सबके इतना कहने पर पता नहीं क्या सोचकर सावी अपने आप ही घर पर रुक गई। पर उस दिन के बाद उसने देवर तरुण से बात करना छोड़ दिया। सावी की शादी 2 महीने पहले ही गिरीश के साथ हुई थी। घर में सास जानकी जी, ससुर रमेश जी, पति गिरीश और देवर तरुण ही थे। छोटा सा परिवार था, पर देवर तरुण बहुत ही गुस्सैल मिजाज का था। ये बात तो गिरीश ने भी कही थी कि तरुण का अपने गुस्से पर काबू नहीं था। गुस्से में वो किसी को कुछ भी कहना शुरू कर देता था, लेकिन वो सावी पर हाथ उठा देगा इसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। पर घर वाले उसकी हरकत पर ऐसी लीपापोती करेंगे इसकी सावी को उम्मीद नहीं थी। बाहर किसी से भी लड़कर आया हो, लेकिन घर में आकर इस तरह से गुस्सा निकालना कहाँ तक सही है। खैर, अब सावी तरुण से दूर रहना ही पसंद करती थी। तरुण को खाना परोसने तक का काम भी खुद जानकी जी ही करती थी। इस घटना को ज्यादा से ज्यादा 20 दिन ही बीते होंगे कि तरुण का बाहर किसी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। घर आया तो आते ही बाहर गिरीश की कार खड़ी थी। बस उसने घर में आते ही गिरीश से झगड़ना शुरू कर दिया कि तूने कार गलत खड़ी की है। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है। बाहर दूसरों से लड़कर आ जाता है और यहाँ घर की शांति भंग करता है।
गिरीश ने भी गुस्से में कह दिया। ये सुनकर तरुण ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर जानकी जी और सावी ने आकर गिरीश को तरुण से छुड़वाया। तब सावी ने कहा, अब भी छोटा बच्चा समझकर माफ करना है या कुछ निर्णय भी लेना है? तुम्हें रहना है तो तुम रहो इस घर में, मैं नहीं रहूंगी। हमारा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? छोटा भाई अपने भाई भाभी तक पर हाथ उठा रहा है, आखिर कब तक बर्दाश्त करे? अरे बहू, क्यों मेरे बेटे को भड़का रही है? गुस्से में कॉलर ही पकड़ा है, कोई हाथ तो नहीं उठाया है उसने इस पर, जो भाई को भाई के खिलाफ कर रही है। जानकी जी ने कहा। मम्मी, अब और क्या बाकी था? गिरीश ने कहा। आखिर आज सावी की बात का गिरीश ने भी कोई जवाब नहीं दिया था और सावी के साथ वो उसी समय अलग हो गया। उस दिन तो वो सावी के साथ अपने दोस्त के घर रुका और फिर दूसरे दिन किराए का कमरा देखकर वहां शिफ्ट हो गया। इधर जब रमेश जी घर पर आए और उन्हें सब कुछ पता चला तो उन्होंने तरुण को खूब डांटा और जानकी जी से साफ साफ कह दिया, इसे भी इसका काम खुद ही करने दो, ज्यादा बेटा बेटा करके सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब आटे दाल का भाव पता चलेगा तो अपने आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएगा। जब सब कुछ तैयार हाथ में मिलता है ना, तब इंसान नखरेबाजी करता है। जब खुद करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। उसके बाद रमेश जी गिरीश और सावी के पास गए और उनसे बोले, बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया हूँ, तुम कुछ दिन किराए के कमरे में ही रहो। करने दो उन दोनों माँ बेटे को अपना सब कुछ। जब अकल ठिकाने आ जाएगी तो खुद तुम्हें लेने आ जाएंगे। आखिर 2-3 महीने होते होते तरुण को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब वो भी गिरीश और सावी के घर पर आने लगा था। उसने अपने किए की माफ़ी भी मांगी। पर जब घर वापस जाने की बात आई तब गिरीश और सावी ने निर्णय लिया कि वो उस घर में जाएंगे तो ज़रूर, लेकिन रसोई अलग ही होगी। आखिर अपना सम्मान बनाए रखना भी ज़रूरी है।